नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे लीगल इश्यूज पे डायरेक्टली बात नहीं करूंगा। आज मैं एक सोशल इशू पे बात करने जा रहा हूं जो किसी न किसी तरीके से लॉ से रिलेटेड है। आज हम बात करने वाले हैं बाबा का ढाबा फ्रॉड के बारे में। कुछ दिनों पहले हमने सुना था कि बाबा का ढाबा नाम का एक ढाबा था जहां पे एक बुजुर्ग अपनी वाइफ के साथ काम करते थे, ढाबा चलाते थे। उसके बाद ये लॉकडाउन से उत्पन्न हुए परिस्थिति के कारण वो अपना सामान को नहीं बेच पा रहे थे। वो जो भी खाना बनाते थे वो बिक नहीं पाता था। तो इसी समय एक यूट्यूबर वहां से क्रॉस कर रहे थे। वहां पे उन्होंने देखा कि इस तरीके की चीजें हुई है, तो उन्होंने एक शॉट लिया और उसको पब्लिश कर दिया। और देखते ही देखते ये सोशल मीडिया साइट पे ये सारी बातें आग की तरफ फैल गई। हम में से हर लोग जिनके मन में इस बुजुर्ग के लिए सिंपैथी थी, उन्होंने पैसे को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। उस यूट्यूबर ने तमाम सोशल साइट्स पे इस बात को फैला दिया और साथ ही साथ उन्होंने अपना बैंक अकाउंट नंबर वहां पे दे दिया और हम सारे लोगों से, देशवासियों से यह अपील किया कि जो कुछ बन पड़े इस अकाउंट पे जमा कर दें। बस फिर क्या था, देखते ही देखते लोगों ने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर शुरू कर दिए। और आजकल वैसे भी डिजिटल ट्रांसफर का जमाना है। किसी ने पेटीएम कर दिया, किसी ने फोन पे कर दिया, किसी ने गूगल पे किया, किसी ने भीम यूपीआई की, किसी ने और कई तरीके के हथकंडे अपनाए और फिर पैसे जाना शुरू हो गए। आज एक खबर छपी है जिसमें बाबा का ढाबा का जो ऑनर थे, उन्होंने एक केस फाइल करा है पुलिस स्टेशन में इस यूट्यूबर के अगेंस्ट। और उन्होंने कहा है कि जो पैसा उनको मिलना चाहिए था वो पैसा उन्हें नहीं मिल पाया है, क्योंकि यूट्यूबर ने अपना अकाउंट नंबर वहां दिया था, अपना मोबाइल नंबर वहां दिया था, इसलिए जो भी पैसा था वो उस यूट्यूबर के पास चला गया और उस पैसे से कुछ अमाउंट बाबा का ढाबा के ऑनर को दे दिया गया। ऐसा उस बुजुर्ग का कहना है। बात एफआईआर और लीगल एक्शन की नहीं है। आज मैं कुछ आपसे अलग बात करना चाहता हूं। जब भी हमारे समाज में इस तरीके की चीजें होती है और हमें खबर यह मिलता है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम अपना मोबाइल उठाते हैं, उसमें उस नंबर को टाइप करते हैं और उसके बाद जितना बन पड़े पैसा भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ भी नहीं सोचते, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा ही हुआ इस बाबा के ढाबा वाले केस में भी। और आपको मैं याद दिलाऊं, कुछ दिनों पहले की बात है, ऐसा ही हुआ था जब पीएम केयर फंड की बात करी गई थी और हम में से अधिकतर लोगों ने पैसे को उसमें उड़ेल दिया, बिना सोचे समझे कि आखिर ये क्या है, कैसे है, पैसा कहां जाएगा, किसके पास जाएगा, कहां पे यूज होगा, कैसे मुझे पता चलेगा, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। इन तमाम बातों को बिल्कुल दरकिनार हमने कर दिया और पैसे उड़ेलने स्टार्ट कर दिए। और मैं आपको बताऊं, कुछ दिनों बाद जब हमने ही ये पूछा गवर्नमेंट से कि ये पैसा कहां गया, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने पैसा इसमें लगाया था, ये पैसा कहां यूज हुआ, क्या क्या हुआ, इसके बारे में मुझे जानकारी दे। और जब हमने यह पूछना चाहा तो उन्होंने रिप्लाई किया, ये पैसा अब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मेरा ही पैसा। और आप कहते हो कि ये टेक्निकल ग्राउंड लगा करके कि ये पब्लिक ऑफिस नहीं है और आरटीआई में नहीं आता है, इसलिए हम खबर नहीं देंगे। क्या है ये? यदि आपको लॉ की जानकारी होती जब आप ट्रांसफर कर रहे थे पैसा, यदि आपको यह एहसास होता कि यह पैसा कहां जाएगा, क्या होगा, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं मिलेगी, तो शायद हम में से अधिकतर लोग यह पैसा नहीं ट्रांसफर करते। ठीक उसी प्रकार से अभी बाबा का ढाबा में भी यही चीज हुआ। आपने अकाउंट नंबर देखा, मोबाइल नंबर देखा, वीडियो देखा और पता नहीं पैसे उड़ेलने स्टार्ट कर दिए, बिना ये सोचे समझे कि किसका अकाउंट है, कहां पैसा जाएगा, कैसे क्या होगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके बारे में हमने कुछ भी नहीं सोचा और पैसा स्टार्ट कर दिया डालना। ऐसा कहना है कि करीब 20 लाख से 22 लाख के बीच में पैसा जमा हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति को सिर्फ 2 या 3 लाख ही मिला है। अब क्या सही है, क्या गलत है, यह जांच का विषय है। पुलिस इस पे जांच कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं एक सोशल इशू पे बात करूंगा। अब आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर, आप ये कहना चाहते हो कि पैसा नहीं दिया जाए? ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। पैसा आप जरूर दीजिए। आप अपने घर से 100 मीटर दूर निकल जाइए। 100 मीटर के रेडियस में आप यदि निकल जाएंगे, चाहे आप कितने ही आलीशान मकान में क्यों ना रह रहे हो, आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो गरीब होंगे। कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनको खाने के लिए रोटी नहीं है। कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो रोड पे, फुटपाथ पे वैसे ही सोए हुए हैं। आप उनको जाकर के दे दीजिए, डायरेक्ट जाकर के दे दीजिए। हम किसी दूसरे के भरोसे क्यों रहें, जब हमारे ही लोकेलिटी में, हमारे ही सोसाइटी में वो वैसे गरीब लोग मौजूद हैं जिनको हेल्प की जरूरत है, तो आखिर हम क्यों किसी फंड में जमा करें? इसकी क्या जरूरत है? इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम लोगों को यह जानकारी देना चाहता हूं, अपने लीगल राइट्स को समझिए, लॉ की जानकारी को बढ़ाइए और उसके बाद आप रैशनली काम कीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा समाज एक सही रास्ते पे चलेगा। इस तरीके के जो फ्रॉड करने वाले हैं उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा, और मौका जब नहीं मिलेगा तो वो फ्रॉड नहीं कर पाएंगे, जनता को मूर्ख नहीं बना पाएंगे। और इसीलिए सारे लोगों से मैं अपील करता हूं
कि आप थोड़ा सा अपने लीगल राइट्स को जानिए। यदि यह वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरीके का जो लीगल जानकारी है, लॉ की बारीकियां हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करते रहता हूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए।